बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा ये 8वां सेशन है। आज इंशाअल्लाह मैं आपको एक इसमें फ़ाइल ही से मिलता जुलता एक सीगा बताऊंगा कि इसमें फ़ाइल में क्या होता है। काम करने वाला जैसे कातिल कत्ल करने वाला और आकिल बल्कि ज़ारिब मारने वाला। तो इसमें फ़ाइल में ये होता है कि एक अमल एक दफ़ा हुआ ख़त्म हो गया। जैसे ज़ारिब किसे कहते हैं? मारने वाला। एक आदमी ने किसी को मारा और उसके बाद वो घर वापस आ गया, तो मारने का अमल एक दफ़ा हुआ और ख़त्म हो गया। लेकिन एक लफ्ज़ है आकिल, अकल वाला, अकल रखने वाला या अकल वाला, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या मतलब, क्या इसने एक दफ़ा अकल रखी और फिर ख़त्म हो गई? ज़ाहिर है अकल या तो होती है तो फिर 24 घंटे आपके साथ रहती है, नहीं होती तो नहीं होती। जो बेअकल होते हैं वो बेअकल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ज़ारिब में जो ज़र्ब है यानी मस्दर है, जो वस्फ़ है, इसका सिफत है, वो होता है और ख़त्म हो जाता है। और इसमें क्या है, हमेशा के लिए। तो जिसमें भी कोई सिफत हमेशा के लिए होती है ना, वो कभी ज़ारिब के वज़न पर भी होता है, यानी उसकी शक्ल ऐसी भी होती है, और इसके अलावा भी औज़ान होते हैं। औज़ान का मतलब इसके अलावा भी ये शक्ल में आते हैं। जैसे आज ही लाइव सेशन में किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि करूमा जो माजी का है, करूमा इज्जतदार हुआ गुजरे हुए ज़माने में, ये था ना इसका तर्जुमा, ज़माने में। इसका मुज़ारे आता है यकरूमु, तो इसका इसमें फ़ाइल कारिमुन नहीं आता, ठीक है ना, बल्कि इसका आता है करीम। करीमुन, करीमुन को माना इज्जतदार होना। वजह उसकी यह है कि जो इज्जतदार है ना, इज्जत ये ऐसा नहीं होता कि 2 मिनट के लिए हुआ इज्जतदार और फिर ख़त्म हो गया। जो इज्जतदार होते हैं महल्ले मुआशरे में वो इज्जतदार होते हैं, जो बदमाश होते हैं वो क्या होते हैं, बदमाश होते हैं। तो ये जो वज़न है करीम फ़ईल, इस शेप में जो भी सीगे आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये वो सीगे हैं जिनमें सिफत दायमी तौर पर पाई जाती है, ठीक है ना, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। यानी ये इसके अंदर ये वाला माना दायमी तौर पर है, हमेशा के लिए। अब इसकी बहुत अच्छा, ये वाला जो इसमें फ़ाइल है जिसमें काम हुआ और ख़त्म हो गया, ये इस वज़न पे नहीं आता, करीम के वज़न पर। लेकिन ये जो करीम है यानी जिसमें सीगा सिफत हमेशा के लिए पाया जाता है, जो इसमें सिफत हमेशा के लिए पाई जाए, वो कभी इस वज़न पे भी होता है, कभी इस वज़न पे भी। जैसे आकिल ये भी हमेशा के लिए और करीम ये भी हमेशा के लिए। तो ये जैसे जैसे कुरान में इस्तेमाल होंगे आपने वैसे ही, ये खुद से नहीं बना सकते। जैसे आपने कहा करीम का ये भी होता तो कारिम बना दिया, ऐसे नहीं है, तो कारिम नहीं बना सकते, ये करीम ही आता है। तो आपने क्या होगा कि जब कुरान मजीद में इस तरह के अल्फाज आएंगे ना, करीम, शरीफ, अजीज़, तो आप समझ जाइएगा अजीज़ इज्जत वाला, ठीक है ना, करीम करम वाला। और अब बताएं मिसालें हाफिज़ साहब। समी सुनने वाला। सामे और समी में क्या फ़र्क है? सामे इसमें फ़ाइल है, सुना और ख़त्म, और समी जो हर वक्त सुनता हो, उसकी एक दायमी सिफत है। अल्लाह का नाम समी है ना, समी हमेशा सुनता है वो। अलीम, आलिम जानने वाला, अलीम हमेशा के लिए जिसके साथ इल्म लगा हुआ हो। कदीर, कादिर भी है, कुदरत वाला। कदीर जो हमेशा उसको कुदरत हो। बसीर हमेशा देखने की सलाहियत रखने वाला, ठीक है ना। अब देखें कोई आदमी किसी चीज़ को देख रहा है तो उसको कहते हैं नाजिर, नज़र डालने वाला। लेकिन जो नाबीना की अपोजिट है वो क्या है? बसीर। बसीर का मतलब क्या होगा? यानी जो हमेशा देखने की सलाहियत हो उसके अंदर, वो सलाहियत तो रहती है ना, वक्ती तौर पर थोड़ी होती है कि 2 मिनट के लिए सलाहियत है फिर ख़त्म हो गई। तो इसकी बहुत सारी मिसालें कुरान मजीद में, समी है, बसीर है, करीम है, वसीम। वसीम जो नाम इस्तेमाल होता है तो ये भी उसी में वसीम। और कलीम,
कलीमुल्लाह कहते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम को। कलीम यानी उनके अंदर ये सलाहियत थी, सिफत थी, अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये आम लोगों में नहीं होती। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीम थे बाकायदा। अब किसी और को कलीम नहीं कहा जाता, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। किसी और को आप मुतकल्लिम कहेंगे इसमें फ़ाइल के तौर पर। मुतकल्लिम का माना जिसने कलाम किया, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर तो ये सिफत थी कि जब चाहते अल्लाह से उनका कलाम हो जाया करता था। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये फ़ईल, शरीफ, अज़ीज़, समी, बसीर और हलीम, अल्लाह के बहुत सारे नाम है। हलीम हिल्म से है, हिल्म वाला, हलीम हिल्म वाला। तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है सिफत मुशब्बा। आप ये गाड़ी उर्दू गाड़ी अरबी हो जाएगी, लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसको हम आसान में यूँ कहेंगे, इस किस्म के जितने सीगे होंगे हम उनको कहेंगे सिफत के सीगे हैं। ये सिफत किसे कहते हैं? वस्फ को ना। वस्फ किसे कहते हैं यार उर्दू में? हाँ, क्वालिटी किसी के अंदर, मेरा ख्याल है इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं शायद। कोई भी चीज़ जिसके अंदर यानी ऐसा सीगा जिसमें कोई सिफत बयान की जा रही हो ना। तो हलीम, अलीम, मैं लिख देता हूँ कुछ, अलीम, और क्या है? कदीर, बसीर, देखने वाला बसारत से है, समी, सुनने वाला, ठीक है ना, समाअत से। और खबीर, कुरान में जगह जगह इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, खबर वाला यानी बाखबर, हर चीज़ की खबर रखने वाला। और सईद, सआदत वाला, सआदत वाला, सआदत यानी नेक बख्त। हज़ीन, गमज़दा, उर्दू आसान बताओ। अजीम, अजमत वाला। अजीम, अजमत वाला। सगीर, छोटा, स्मॉल। कबीर, ठीक है ना। इनको हम क्या कहेंगे? सिफत के सीगे हैं ये। ये टर्म याद ना भी हो तो मफहूम समझना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। कबीर, ठीक है ना, ये बहुत सारे इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, यही वाले सीगे जब उमूमी तौर पर किसी में कोई ऐसी वस्फ बयान किया जाए ना, जैसे ये तो सिफात हैं, जैसे बुर्दबार है, इल्म वाला है, ठीक है ना। किसी में कोई ऐब जब बयान किया जाता है ना, ख़ास तौर पे जिस्मानी ऐब, तो जब किसी शख्स में कोई ऐब होता है तो उसके लिए फिर अफ़अल के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अफ़अल, इसको मैं अगले सफ़े पे लिख देता हूँ। जैसे आरज, लंगड़े को कहते हैं। अब लंगड़ा होना भी एक सिफत है ना, जो हमेशा इंसान के साथ होती है। आरजू, ये जीम पे पेश है, आरजू, आरजू, तो ये अफ़अल, ठीक है ना, चूंकि ये एक ऐब है ना, एक जिस्मानी ऐब है। इसी तरह आवर, आवरू, जिसकी आंखों में भेंगापन होता है उसको आवर कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? आवर। और आमा, असल में था आमयू, आमयू, नाबीना को कहा जाता है। नाबीना, ये है भेंगा, लंगड़ा, और ये है नाबीना, ठीक है। तो ये भी एक, यानी आपको ये भी याद होना चाहिए, कुरान में आता है लैसा अलल आमा, आमयू को आमा पढ़ा जाता है। लैसा अलल आमा हरज वला अलल मरीज़ी हरज वला अलल आरजी हरज, है ना। मरीज़ का माना तो मरीज़ है। अब मरीज़ क्या है? शरीफ के वज़न पर, करीम के वज़न पर।
आवरू, तो ये भी अगर कुरान में इस जैसा कोई लफ्ज़ आएगा तो आप समझ जाएं। इसी तरह कलर जो है ना, रंग, उनको भी अफ़आल के वज़न से ताबीर किया जाता है। कोई चीज़ जैसे सुर्ख है तो अहमरू, अहमर, अहमर किसे कहते हैं? सुर्ख चीज़ को। ये भी एक सिफत है ना कि उसके अंदर एक सुर्खी पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अहमर, क्योंकि हुमरा अरबी में सुर्खी को कहते हैं, हुमरा। अस्वद, अस्वद काली, काली चीज को कहते हैं। अबयज़ सफेद को, बैजा अंडे को कहते हैं ना, सफेद होता है। अब यजू सफेद, ठीक है ना। तो ये भी ये ज़हन में रखें कि अफ़आल, ये जो ये वज़न आएंगे ना, ये जब कलर, कोई चीज़ कलरफुल होगी या उसमें कोई ख़ास कलर होगा तो उसको भी अफ़आल के वज़न से हम डिफ़ाइन करते हैं। कुरान में जब ये आएंगे इस तरह के अल्फाज तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आरज है, आवर है, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मुअन्नस के लिए तो अरजा। ये मैं एक पेज पे इनकी मुज़क्कर मुअन्नस ऐसे लिख देता हूँ। आरज, इसकी मुअन्नस क्या आती है? अरजाऊ, ठीक है। मुअन्नस का मतलब औरत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। आवर, हदीस में दज्जाल के बारे में आता है ना, आवर होगा, आवर काणा होगा ठीक है ना, एक आंख होगी एक नहीं होगी। तो इसकी मुअन्नस क्या आएगी? औराऊ। अच्छा, अमयू नाबीना, इसकी मुअन्नस क्या आएगी? अमयाऊ। ठीक है, अमयाऊ मुअन्नस आ गई इसकी। ये समझ में नहीं भी आया तो भी टेंशन लेने का नहीं है, बहुत कम कुरान में ये इस्तेमाल हुआ है। जब कुरान में आप पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अच्छा, अहमर, सुर्ख चीज को कहा जाता है। अगर मर्द का रंग सुर्ख है तो उसको भी अहमर कह सकते हैं आप। हिलाल अहमर सुना है ना? अरे हिलाल अहमर में एक वो चांद होता है ना सुर्ख कलर का, उसको हिलाल अहमर कहते हैं ना। हिलाल अहमर एक एनजीओ है ना, तो वो उसमें एक चांद बना होता है सुर्ख कलर का, और तो उसको भी हिलाल अहमर इस वजह से कहते हैं। अहमर सुर्ख, इसकी मुअन्नस आती है हमराऊ, ठीक है। कोई औरत सुर्ख होगी तो उसे क्या कहेंगे? हमरा। और चलें, अस्वद स्याह, इसकी मुअन्नस आती है सऊदाऊ। हदीस में आता है सऊदाऊ वलूदुन, हजरत उमर का कौल है, अहब्बु इलल्लाहि मिनल हसना इल्लती ला तलिद। वो काली सिया औरत जो बच्चे जनती हो, अल्लाह को उससे निकाह करना ज़्यादा महबूब है उस खूबसूरत औरत से जो बच्चे न जनती हो। इस्लाम में औलाद की इतनी ज़बरदस्त तरगीब है कि अगर आपको कोई काली सिया औरत मिल रही है ना, लेकिन आपको पता है कि ये आपकी नस्ल बढ़ाएगी, तो शरीयत कहती है इससे निकाह कर लो, वो खूबसूरत से ना करो जो तुम्हें, जो नस्ल रोकने की कायल हो। अस्वद से सऊदाऊ, तो वो जो मैंने बता दिया सऊदाऊ वलूदुन, वलूद, ठीक है ना, वलूद विलादत वाली। अच्छा खैर, ये हो गया। इनकी जो जमा आती है आरज और अरजा, जमा सबकी सेम है, उर्ज फ़ुअलन के वजन पर, ठीक है ना। आवर की ऊर, आमा की उमयुन, अहमर की हुमरुन, अस्वद की सूदुन। कुरान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वगराबीबु सूद, ठीक है ना, वगराबीबु सूद, तो सिया चट्टानों के लिए सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो इन सब की जो जमा आएगी वो क्या आएगी? मैं लिख देता हूं, आरज से उर्ज, ठीक है ना। आरज की जमा
उर्ज और अमयू, उमयुन। कुरान में ना सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, है ना। सुम्मुन बुकमुन उमयुन, ये सुम्मुन बुकमुन उमयुन सब यही है। सुम्मुन क्या था? असम, असममु। बहरे को कहते हैं, ठीक है ना, असममु। तो वो असममु, इसकी जमा क्या आएगी? यानी बहरा, बहरा जो सुनता ना हो, इसकी जमा क्या आएगी? सुम। यूं आएगी ना, सुम मुन, तो वो मिला के एक कर देते हैं, सुम्मुन। कुरान में आता है सुम्मुन। बुकमुन असल में था अब कमू। अब कम किसे कहते हैं? गूंगा। ये भी एक जिस्मानी ऐब है ना, तो अफअल के वजन पर आ रहा है, गूंगा, जो बोल ना सकता हो। इसकी जमा आती है बुकमुन, जैसे आरश की उर्जुन, तो अब कम की बुकमुन। अब लाइव सेशन में लोगों ने कहा हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे यूं बनाते हैं। तो आपको इस प्रैक्टिस की चंदा ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने आपको फंटर बनाना नहीं है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, जब कुरान में लफ्ज़ आएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वो है। मैंने मिसाल भी ऊतीना मिन क़ब्ल, वो क्या है? हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। जैसे जन्नत में फलों को देख के कहें ना, अरे ये तो वही अनार है जो हम दुनिया में भी खाया करते थे, तो शक्ल सेम होगी। तो कुरान में भी जब आप ये बुकमुन का लफ्ज़ आएगा, सुम्मुन का लफ्ज़, अच्छा ये वही है जो हमने पढ़ा था कि असम, तो आपको मीनिंग याद हो जाएंगे, उससे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब कमु गूंगा, बुकमुन बहुत सारे गूंगे, असममु जिसको असम्मु पढ़ा जाता है, मिला के पढ़ते हैं तो असम्मु, जमा सुम्मुन जिसको तशदीद के साथ पढ़ा यूं जाता है, लिखा यूं जाता है, सुम्मुन। ये सम नहीं है यार, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, पेश है सुम्मुन, ठीक है ना। सुम्मुन बुकमुन उमयुन, उमयुन ये वाला उमयुन है, यानी अल्लाह ताला जो लोग हिदायत के काबिल नहीं उनको कह रहे हैं ये बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं। क्या मतलब? बहरे हैं हक सुनने से, गूंगे हैं हक बोलने से, अंधे हैं सीधा रास्ता देखने से। बाकी सब चीज़ें नज़र आती हैं, सीधा रास्ता जब आएगा तो अंधे हो जाते हैं ये। तो अमा की जमा उमयुन आ गई, और इन सब की मुअन्नस वही फ़ाला अहमर। अच्छा, अहमर की जमा क्या आएगी? अहमर की जमा हुमरुन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलें। अच्छा भाई आगे चलते हैं हम। अच्छा एक और चीज़ है, अच्छा ये जो सीगे हैं ना अरबी में, शरीफ है, करीम है, जो मैंने फ़ईल बताया, यानी जिसको हम सीगे सिफत कहा जाता है, इसके और भी औज़ान आते हैं। जैसे कुरान में आता है वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा, हुमाज़ा हमज़ कहते हैं गीबत करना ना, या ताने देना किसी को, तो हुमाज़ा गीबत करने वाला, लुमाज़ा ताने देने वाला, लम से निकला है। तो ये क्योंकि बहुत ही थोड़े हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जब आएंगी तो कुरान में ही मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कि भाई ये हुमाज़ा जो है ना, ये क्या है? ताने देने वाले को कहा जाता है। तो इसके लिए हम पूरी ग्रामर और कायदे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारा टाइम बहुत लगेगा और इसका इतना फ़ायदा हमें नहीं है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जो कुरान में ही जब तफसीर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, भाई ये भी सिफत का सीगा है और ये भी एक वज़न आता है सिर्फ, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ये वाले जो मैंने बताए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो अफ़अल का वज़न हमने पढ़ा, जैसे अहमर है, असवद है, यही अफ़अल का वज़न कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ज़ारिब था मारने वाला, ज़ारिबुन क्या है? मारने वाला। दूसरे के मुकाबले में अगर ज्यादा मारने वाला होगा तो उसे हम कहेंगे अज़रब। क्या कहेंगे भाई? आपने जो फेले मुजारे पढ़ा था ना, उसमें भी अज़रबु आया था, अज़रिबु आया था, तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है। पता कैसे चलेगा, फ़र्क कैसे होगा? सियाक़ो सबाक़ से। आज किसी ने पूछा सियाक़ो सबाक़ क्या होता है,
तो सियाक़ो सबाक़ ही होता है, उससे अगले पिछला कलाम देख के पता चलेगा ये क्या है। तो बाज़ दफ़ा दो सीगे एक जैसे भी हो सकते हैं, तो आपको वहाँ फ़र्क पता चल जाएगा। अज़रबू का मतलब है दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा मारने वाला, बिल्कुल इसका वो मतलब है जो इंग्लिश में एक सिंपल डिग्री होती है कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, एफर्मेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जो उस वक्त की ये इस्तिलाहत नहीं है, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा अच्छा, हटो बच्चों, ठीक है ना। बेस्ट का क्या मतलब हुआ? बेहतरीन। गुड और बेस्ट में कंपेयर नहीं किया जा रहा किसी दूसरे से। आप जब कोई काम बहुत अच्छा करते हैं, बेस्ट, यार ये तो बेस्ट हो गया, दी बेस्ट, कंपेयर नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड। बेटर में हमेशा देन लगेगा, बेटर देन फुलान, ठीक है ना, ही इज बेटर देन हिम, ये फलां से क्या है, बेहतर है। तो बिल्कुल यही बेटर अजरब है। क्या मतलब? अजरबू जैदुन, जैद जो है, अजरबू मिन, मिन अरबी में देन को कहते हैं, इंग्लिश में जो देन है ये THEN है ना, देन यानी उससे। तो जैदुन अजरबू मिन बकरिन, बकरिन, जैद ज्यादा मारने वाला है बकर से। अब देखें, जारिबुन का माना मारने वाला, लेकिन अजरबू का माना ज्यादा मारने वाला, ठीक है ना। और कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है, हदीस में आता है वल्लाहु आलम, है ना। हदीस में क्या इस्तेमाल होता है, बल्कि हम भी उलमा बहुत इस्तेमाल करते हैं वल्लाहु आलम। ये आलम किससे निकला है? आलिम से। आलिम की कंपैरेटिव डिग्री आती है आलम। तो पूरा सेंटेंस यूं था, वल्लाहु आलमु मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है बाकी हर एक से। तो वो शॉर्ट में मिन वगैरह हज़फ कर देते हैं, ठीक है ना। भाई हम वैसे भी तो कलाम बेटर कह के खामोश हो जाते हैं ना, देन वेन बाज़ दफ़ा नहीं लगाते। बेटर का वो सामने वाला खुद ही समझ जाता है, बेटर का मतलब ये कि बेटर देन फुलां है, ठीक है ना। तो वल्लाहु आलमु, अल्लाह ज़्यादा अच्छा जानता है, किससे? बाकी मखलूक से। तो ये भी कंपेयर किया जा रहा है। वल्लाहु अलीम का मतलब अल्लाह बहुत जानता है, लेकिन आलम का मतलब दूसरों से ज़्यादा जानता है। हम सुबह शाम एक लफ्ज़ नमाज में बहुत पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, नमाज यहां से शुरू होती है, अल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये कबीर से निकला है। कबीर का माना शरीफ की तरह है, कबीर बड़ा, अकबर दूसरे के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। अल्लाहु अकबरु मिन कुल्ली शई नस्ल में होता है ये। अल्लाहु अकबरु मिन कुल्ली शई, अल्लाह हर चीज से क्या है? बड़े हैं। समझ में आ गया? असगर, असगर भाई का मतलब क्या? एक होता है सगीर, सगीर किसे कहते हैं? स्मॉल, ठीक है। असगर स्मॉल मिन कुल्ली शईन, ठीक है ना, हर चीज से क्या? छोटा, या जिससे भी किसी और से कंपेयर कर रहे होंगे, असगर भाई यानी फलां से की निस्बत, यानी इसमें निस्बत जरूरी है कि किसी से कंपेयर किया जा रहा है, चाहे सारी दुनिया से किया जा रहा हो या एक आदमी से या दो आदमी से, ठीक है। तो अच्छा, अर्रल, रलील का लफ्ज किसे कहते हैं अरबी में? ये भी सिफत है ना शरीफ की तरह, दलील जिल्लत वाला, जिल्लत से निकला है। अर्रल दूसरे के मुकाबले में, अच्छा वो तो रजील है, रजील, रजील, रजील भी अरबी में इस्तेमाल होता है, घटिया चीज को कहते हैं। अर्जल दूसरे के मुकाबले में, जो लोग सऊदी अरब में, अरब कंट्रीज में रहते हैं, अक्सर उन्होंने चीजों पे, डब्बों पे लिखा देखा होगा अरखस। रखीस का माना होता है सस्ता, अरखस दूसरे से ज्यादा सस्ता। हमारी जो प्रोडक्ट है, अरखसु मिन प्रोडक्टी फला कंपनी, ठीक है ना।
मिन प्रोडक्ट फलां कंपनी, तो हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा सस्ती है बनिस्बत फलां के। ठीक है, अरहमुर राहिमीन है ना कुरान में, अरहमुर राहिमीन। अरहम किसे कहते हैं? एक होता है रहीम, रहम करने वाला, जिसमें रहमत हो। अरहम दूसरे के मुकाबले में ज्यादा रहम करने वाला। तो अरहमुर राहिमीन, राहिम क्या है आप बताओ यार, आप लोगों का भी कुछ इम्तिहान लेना चाहिए। ये इसमें फाइल है ना, इसमें फाइल का जैसा सीगा है ना, राहिम रहम करने वाला, राहिमीन उसकी जमा आती है। तो अरहमुर राहिमीन, राहिमीन में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, यानी बाकी राहिमीन से कंपेयर किया जा रहा है। भाई दुनिया में बहुत से लोग हैं जो रहम करते हैं, जो राहिम कहलाते हैं, और उसकी जमा आती है राहिमून भी, राहिमीन भी। तो अल्लाह क्या है, उन राहिमीन में का सबसे अरहम है, यानी उनसे भी सबसे ज्यादा, इन तमाम राहिमीन से जब अल्लाह को कंपेयर किया जाएगा तो वो अरहम होगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है मेरा ख्याल है। अच्छा, और इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कुरान में आता है, इन्ना सूरह लुक़मान में, इन्ना अनकरल अस्वाति। अनकर नकीर से है, नकीर, नकीर किसे कहते हैं? मुनकर। नकीर का माना अचंभा, जो तबीयत जिससे मानूस ना होती हो, ठीक है ना, नकीर इसे कहते हैं। अनकर दूसरे के मुकाबले में ज्यादा अजीब। तो अस्वात सौत की जमा है, सौत आवाज को कहते हैं। तमाम आवाजों में जो, तमाम आवाजों के मुकाबले में जो ज्यादा बुरी आवाज है ना, सौतुल हमीर, गधे की आवाज है। हमीर गधे को बोलते हैं, ठीक है ना, और सौत किसे कहते हैं? आवाज को। तो अनकर यानी बाकी आवाजों से अगर कंपेयर किया जाए तो गधे की आवाज, वो अवार्ड उसको मिलेगा, ठीक है ना। बदतमीजी से बात करने में गधे का अब तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। तो अहकमुल हाकिमीन, तमाम हाकिमीन में सबसे बड़ा हाकिम, सबसे अच्छा फैसला करने वाला, ठीक है ना। और अकरमुल अकरमीन, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि जो, ये मैं दोबारा बैक की तरफ जाता हूं, अरज, इसकी जमा क्या आती है? उर्जुन। और मोन्नस क्या आती है? अरजाउ। ये कंपेयर नहीं हो रहा किसी से। अब ये तो नहीं कि दूसरे के मुकाबले में ज्यादा लंगड़ा, ये थोड़ी बस लंगड़ा है बेचारा, अरजा उसकी मोन्नस आती है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, कंपेयर जब करेंगे तो इसकी मोन्नस फुअला के वजन पर आएगी। जैसे अरहम, इसकी मोन्नस आएगी रुहमा, यानी ये या लिखा जाएगा और उसके ऊपर खड़ा ज़बर आएगा, रुहमा, दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा रहम करने वाली। यानी औरत के लिए अरहम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? रुहमा होगा, ठीक है ना। वो जो रुहमा बैनहुम कुरान में है ना, वो रहीम की जमा है। जैसे शरीफ की जमा शुरफा आती है, तो रहीम की जमा रुहमा आती है। अच्छा, अरहम की मोन्नस क्या आएगी? रुहमा। और भी हमने जितने अल्फाज पढ़े उनकी मोन्नस आप बना लें। असगर की सुगरा, सुगराबाजी होती है ना, हर महल्ले में होती है भाई सुगराबाजी, तो वो असगर की मोन्नस है सुगरा। और अकबर की मोन्नस कुबरा, ठीक है ना। और अरखस की मोन्नस रुखसा। तो ये बहुत इस्तेमाल हुआ है फौला का वजन लफ्ज़ भी कुरान में। तूबा नहीं, तूबा ये इसमें नहीं आता। रुजला, अजरब की जुर्बा, युसरा, बेहतरीन मिसाल दी आपने, ये नाम बहुत इस्तेमाल होता है। ये किससे निकला है युसरा? ऐसर की मोन्नस, ऐसर निकला युसर से। युसर कहते हैं आसानी को, यसीर आसान। युसर किसे कहते हैं? कुरान में आता है ना, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, तंगी के साथ क्या है? आसानी है। तो युसर आसानी को, ऐसर
दूसरे के मुकाबले में ज्यादा आसान। इसकी मुअन्नस आती है युसरा। दूसरे के मुकाबले में ज्यादा आसान। जो औरत होगी आसान, उसको क्या कहेंगे? युसरा। और मर्द को क्या कहेंगे? ऐसर। अब सवाल पैदा तो लोग ये नाम क्यों रखते हैं युसरा? क्या मतलब दूसरे के मुकाबले में ज्यादा आसान है? ये तो कोई मतलब तो ना हुआ ना। तो युसरा इसलिए कहते हैं कि कुरान मजीद में जन्नत को भी युसरा कहा गया है। ठीक है ना? कुरान में क्या आता है? फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, कि जो भी नेक आमाल करेगा, अच्छाई करेगा, नुयस्सिरु नुसब्बिहु का तरह है। इसका माना आसानी देना। यस्सरा युयस्सिरु तैसीरन, सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीहन की तरह। तो अल्लाह फरमाते हैं फसा नुयस्सिरु नजरिबू की तरह, हम आसानी देंगे उसको लिल युसरा, युसरा के लिए, यानी एक ऐसी चीज के लिए जो दूसरे के मुकाबले में बहुत आसान है, और वो जन्नत है। तो जन्नत को भी युसरा कहा गया है, क्योंकि जो जन्नत की कोशिश करता है उसके लिए वो क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो लेडीज़ के जो नाम युसरा रखे जाते हैं वो इसलिए कि दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा आसान है, बल्कि वो ख़वातीन तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती हैं, आपको पता है। ठीक है ना? वो एक किसी ने पोस्ट भेजी, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बैठा हुआ, इतनी मोटी किताब, और मोटा सा चश्मा लगा के ना उस किताब का मुताला करो, इतनी मोटी किताब। तो किताब का टाइटल दिखाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि औरत को समझने की किताब। तो वो एक बहुत बड़ा गोरा फिलोसफर बैठा हुआ है, वो अभी भी 200-400 सफ़े पढ़ चुका है, आगे हज़ारों सफ़े बाकी हैं। तो उसमें ये एक पैगाम दिया है। तो युसरा, ये मैं चुटकुले छोड़ता हूँ, इसको सीरियस ना लिया करेंगे, ख़वातीन नाराज़ हो जाए कि यार ये क्या हमारे बारे में, ये ऐसे ही मिज़ा है। ठीक है ना? कोई संजीदा होना चाहे तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं है। ठीक है? ऐसर दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा आसान, युसरा दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा आसान। औरत के लिए युसरा इस्तेमाल होगा और मर्द के लिए ऐसर। अच्छा अच्छा भाई, ये हो गया कंप्लीट हमारा एक चैप्टर। 5 मिनट रहते हैं ना? ठीक। अच्छा, इसकी भी जमा वही आती है फ़ुअलुन, जैसे आमा की उमयुन, यानी जमा सबकी एक ही जैसी है, उमयुन ऐसर की, और युसरा की जमा क्या आएगी? युसरुन। लेकिन कुरान में जो युसर इस्तेमाल हुआ है ना, वो ये इसकी जमा के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो युसर मस्दर है, युसर आसानी को कहते हैं। अच्छा भाई, लेकिन जमा बहुत कम इस्तेमाल हुई है, उसको आप छोड़ दें, जब कहीं आएगी तो मैं बता दूंगा ये जमा इस्तेमाल हुई है। ये हमारा एक चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या पढ़ा है? इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा। ठीक है ना? इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा। फिर सिफ़त मुशब्बा की 2 किस्में हमने पढ़ ली हैं, कि कुछ कलर वग़ैरह को डिफ़ाइन करती हैं, कुछ इंसान में ऐब को डिफ़ाइन करती है। जो इंसानी ऐब को डिफ़ाइन करे या कलर को, उसकी मुअन्नस क्या आती है और उसकी जमा क्या आती है। और एक कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ी कि जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है तो अफ़आलू का वज़न इस्तेमाल होता है, जैसे आलम, अज़रब, अरहम, सही है ना, और अहकमुल हाकिमीन। तो ये सारे अल्फ, ऐसर, सही है। ये आज हमारी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो है प्रोनाउन। नाउन की जगह बहुत से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। देखें, जब कुरान में नाउन इस्तेमाल होगा वो तो बहुत आसान है, भाई ये नाउन है, ये फ़िरौन ने ये किया, हामान ने ये किया। ठीक है ना? मसला आएगा जहाँ फ़िरौन का नाम नहीं आ रहा, उसने ये किया। ठीक है? तो वो ज़ाहिर है प्रोनाउन का जब तक पता नहीं होगा, नाउन की जगह जैसे आई वी यू द ही शीट नेम है ना, तो नेम इसमें निकाल दें आई वी यू द ही शीट। तो अरबी में भी नाउन इस्तेमाल होते हैं, हर ज़बान में नाउन इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी में सीगे चूँकि 14 हैं, ऐसे होते हैं ना, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो 2 औरतें, वो सब औरतें, तू एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम 2 औरतें, तुम सब औरतें। तो मैं एक मर्द या एक औरत, हम सब मर्द या हम सब औरतें, ये 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं अरबी में। तो ज़मीरें, अच्छा प्रोनाउन को क्या कहते हैं? ज़मीर। इसकी जमा आती है ज़मायर। क्या जमा इस्तेमाल होती है? ज़मायर। ठीक है? तो जो नेम की जगह इस्तेमाल हो,
जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, होती हैं। ठीक है। अच्छा, अरबी में एक चीज़ ये है कि सब्जेक्ट के लिए अलग ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं, ऑब्जेक्ट के लिए अलग। जैसे इंग्लिश में भी ही गोज, वो जाता है, तो ही सब्जेक्ट है ना, या ही बीट्स, वो मारता है, या ही किल्स, वो कत्ल करता है। तो जिसको कत्ल करेगा उसके लिए ही नहीं आएगा बल्कि हिम आएगा। ठीक है ना भाई, क्या हो गया? ही इज किलिंग हिम, यूं आएगा ना। तो ही की शक्ल चेंज हो गई, क्या बन गया? हिम में तब्दील हो गया। शी सब्जेक्ट फॉर्म में शी होगी, ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगी? वो हर। ठीक है ना। तो दे देम बन जाता है। तो हर जबान में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन अलग इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं। तो जो सब्जेक्ट के लिए ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं, आज मैं सिर्फ वो बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट वाली अगले लेसन में। सब्जेक्ट के लिए ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। यहां तक तो आने की परमिशन है यार। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। इसी तरह याद करना है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती। ये अंटी से निकला है, इससे याद रहेगा ना। अंती, एक औरत को जब खिताब किया जाता है तो ख़वातीन को वैसे तो आप अंटी कहते हैं तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन अंती के बहाने आप अंटी भी कह सकते हैं उनको। दिल में नियत कर लें मैं अंटी कह रहा हूँ, लेकिन ज़बान से आप उनको ये शो करें मैं अरबी बोल रहा हूँ आपके साथ। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है ना। आगे अना और नहनु। ठीक है। ये वो ज़मीरें हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होती हैं, काम करने वाली। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये रट्टा लगा के याद करना है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। बहुत आसान। इसमें बहुत सारे तो आपको वैसे ही आते होंगे। हुआ ही की जगह इस्तेमाल होता है, ही शी की जगह इस्तेमाल होता है, हुम हिम की जगह इस्तेमाल होता है, हिम की जगह नहीं, सॉरी, दे की जगह। हुन्ना भी दे ही है। ठीक है ना। अंता यू, अंतुमा यू, अंतुम भी यू ही है। इंग्लिश में सबके लिए क्या आ रहा है? यू। अंती यू, अंतुमा यू, अंतुन्ना यू, अना आई, नहनु वी। ठीक है ना। तो ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है। जिनको ज़बर ज़ेर पेश नज़र नहीं आ रहा तो वो मेरी ज़बान पे एतमाद करें ना खुद लगा दें ज़बर ज़ेर पेश। चलें जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।